ये हमारे प्राचीन काल से गुरुकुल की शिक्षा परंपरागत चलती आ रही है और वर्तमान समय में हमारी संस्था जो है महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जो कि उज्जैन में स्थित है, श्री देवादिदेव महादेव वेद विद्यालय गुरुकुल है। यहाँ पे हमारे पास जो बटुक हैं वो 12 वर्ष की आयु से लेके 15 वर्ष की आयु तक यहाँ पे रहते हैं, वेदाध्ययन कर रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का अध्ययन होता है और बाकी इनके समस्त विषयों का अध्ययन कराया जाता है, जैसे कि आपका इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, ज्योतिष, व्याकरण, सभी शिक्षाएं यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। यहाँ पे बच्चों को शाम के समय इनके पास क्रिकेट है, चेस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और कबड्डी हो गई, अपना फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं। एनसीसी की ट्रेनिंग भी इनकी रहती है यहाँ पे और सुबह प्रातःकाल योगाभ्यास भी इनका रहता है यहाँ पे। बहुत प्रेम मिलता है। अच्छा, तो यहाँ की जो टीम है वो आपके लिए कितना एक्टिव रहती है? हम लोग की जो टीम है वो एकजुट बन के एक साथ में सबके कष्ट में एक साथ मिलके सबका साथ देती है और सबकी खुशी आपस में हम लोग बांट के शेयर करते हैं। ये महत्व है कि इस जो 3 लाइनें होती हैं, पहली लाइन का अर्थ होता है ब्रह्मा, दूसरी लाइन का अर्थ होता है विष्णु और तीसरी लाइन का अर्थ होता है महेश। देवादिदेव महादेव वैदिक गुरुकुलम अपनी संस्कृति को बनाए हुए है। आज भी लखनऊ गंगागंज लोनी के तट पर स्थित देवादिदेव महादेव वैदिक गुरुकुलम में आज भी अपनी प्राचीन संस्कृति को बनाए हुए है। वैदिक संस्कृत वैदिक परंपराओं का केंद्र है देवादिदेव महादेव वैदिक गुरुकुलम। इसकी स्थापना आचार्य पुनीत दुबे जी के द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट आकांक्षा दुबे जी के और जिनके मार्गदर्शन में गुरुकुलम चलता है। नन्हे मुन्ने बच्चे गुरुकुलम में संस्कृति के साथ साथ हर शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरुकुल में महादेव का विशाल और भव्य मंदिर बना हुआ है। गुरुकुल में गौशाला भी बनी हुई है। बच्चों को हर सुविधा गुरुकुल में उपलब्ध है। लोनी के तट पर होने से वहां का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत लगता है। देखिए यह रिपोर्ट न्यूज़ 30 डेज के साथ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत न्यूज़ 30 डेज में। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम लोनी के पुल पर स्थित देवादिदेव महादेव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट पे आए हुए हैं, जिसके द्वारा एक गुरुकुल यहाँ पर संचालित देवादिदेव महादेव के नाम से चलाया जाता है। जैसा कि हम दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर ये बच्चे शिक्षा लेने के लिए इस गुरुकुल में आए हैं और गुरुकुल की जो परंपरा हमारे सनातन धर्म में है ये आदिकाल से है। भगवान राम भी गोकुल में शिक्षा लेने के लिए गए थे, तो जो बच्चे यहाँ पर आए हैं वो 12 वर्ष के नीचे की आयु के बच्चे लिए जाते हैं। जैसा कि आइए हमारे साथ में गुरु जी हैं, कैमरामैन मेरे पास में आप आ जाइए। ये जो वैदिक परंपराएं जो चल रही हैं, क्या कहेंगे? गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये बताइए कि ये जो गुरुकुल की शिक्षा है वैदिक सनातन धर्म के लिए होना चाहिए, क्या कहेंगे? ये हमारे प्राचीन काल से गुरुकुल की शिक्षा परंपरागत चलती आ रही है और वर्तमान समय में हमारी संस्था जो है महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जो कि उज्जैन में स्थित है, ये पूरे भारतवर्ष में इस गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमारा गंगागंज सुल्तानपुर रोड पर गंगागंज लोनी तट पर श्री देवादिदेव महादेव वेद विद्यालय गुरुकुल है। यहाँ पे हमारे पास जो बटुक हैं वो 12 वर्ष की आयु से लेके 15 वर्ष की आयु तक यहाँ पे रहते हैं, वेदाध्ययन कर रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का अध्ययन होता है और बाकी इनके समस्त विषयों का अध्ययन कराया जाता है, जैसे कि आपका इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, ज्योतिष, व्याकरण, सभी शिक्षाएं यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। गुरु जी, ऐसा है कि शिक्षा तो एक माध्यम है, शिक्षा के साथ में संस्कार, क्योंकि अगर संस्कार नहीं तो शिक्षा बेकार है। तो संस्कार गोकुल में तो दिए ही जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जिनके ट्रस्ट के द्वारा ये संचालित है, क्या कहेंगे? ये हमारे सर हैं आदरणीय श्री प्रदीप कुमार दुबे जी, उनके द्वारा ये गुरुकुल की स्थापना हुई। उन्होंने इस गुरुकुल का शुभारंभ किया और उनका विचार ये है कि हमारी प्राचीन भाषा को, हमारी प्राचीन संस्कृति को निरंतर वृद्धि की जाए और समाज में इसकी ख्याति फैले, इन वैदिकों का उद्धार हो और आगे चल के इस छोटे छोटे बटुक आगे चल के ये इस विद्या का
प्रचार प्रसार वेद का प्रचार प्रसार करें, ऐसी उनकी मनोकामना है कि निरंतर इसी सेवा में भाव में लगे रहते हैं कि आगे चल के ये वैदिक IAS PCS आगे जाकर धर्म गुरु की शिक्षा लें। इसके लिए ये यहाँ पे गुरुकुल की स्थापना हुई है और ये यहाँ पर विद्यार्थी हमारे अध्ययन कर रहे हैं। शुक्रिया। सनातन धर्म में बहुत महत्व है क्योंकि इस समय श्रावण का पवित्र महीना भी चल रहा है और इस गुरुकुल में देवादिदेव महादेव का मंदिर भी बड़ा भव्य बनाया गया है। तो इन बच्चों को खेलने की जो सुविधा है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। जी हाँ, यहाँ पे बच्चों को शाम के समय इनके पास क्रिकेट है, चेस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और कबड्डी हो गई, अपना फिजिकल ट्रेनिंग लेते हैं। NCC की ट्रेनिंग भी इनकी रहती है यहाँ पे और सुबह प्रातःकाल योगाभ्यास भी इनका रहता है यहाँ पे। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। गुरुकुल में हमारे गौशाला है, उसी में गौ माता की सेवा के लिए भी हमारे विद्यार्थी उद्यत रहते हैं और निरंतर माता की सेवा करते रहते हैं, वेद नारायण भगवान की सेवा करते रहते हैं। गुरुकुल में अगर आपका बच्चा है तो आप मानिए कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए होना भी चाहिए। हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए बाबू, आप यहाँ हैं तो घर की याद आती है? नहीं। ये बताइए आज आपने क्या सीखा? कोई ऐसा मंत्र हमें बताइए। जी। ये जो माथे पे तिलक लगा है आपके, जी। इसका क्या महत्व? इसका वो त्रिपुंड। अच्छा, त्रिपुंड है। जी। तो कोई हमें मंत्र बताइए। महादेव का श्रावण का महीना चल रहा है। त्रायुगं जामादग्ने कश्यप त्रायुगं माज देवे गुत्रायुगं तन्नो अस्तु त्रायुगं। तो संस्कृत देव भाषा है और संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। आप ये मान के चलिए, ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि संस्कृत की भाषा को सभी जीव जंतु समझते और जानते। अर्जुन हमारे साथ में गुरुकुल का बच्चा है। बाबू ये बताइए कि आप सुबह कितने समय उठते हैं, क्योंकि गुरुकुल की जो परंपराएं हैं उनको इस छोटी सी उम्र में पालन करना थोड़ा सा कठिन है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम प्रातः सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद अपना स्नान ध्यान इत्यादि कर्म करते हैं और हम लोग सुबह अपना योगा और NCC ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद संध्या करके मंदिर जाते हैं, मंदिर पे भोले बाबा की सेवा करके वापस आते हैं और प्रेयर करके अपने क्लास लगा लेते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पर गुरुकुल में गुरु जी के द्वारा कितना प्रेम मिलता है? बहुत प्रेम मिलता है। अच्छा, तो यहाँ की जो टीम है वो आपके लिए कितना एक्टिव रहती है? हम लोग की जो टीम है वो एकजुट बन के एक साथ में सबके कष्ट में एक साथ मिलके सबका साथ देती है और सबकी खुशी आपस में हम लोग बांट के शेयर करते हैं। जी, बहुत सुंदर बात है। ये बताइए कि इस छोटी सी उम्र में माता-पिता होते हैं, उन्होंने आपको यहाँ पे दिया है जिम्मेदारी के तहत, उनकी याद सताती है? क्योंकि हम उनका ही आगे जो हम उन्होंने हमारा फ्यूचर बनाने के लिए हमको यहाँ पे रखा है। अब हम उनका फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे पढ़ेंगे ही। जी, कितनी सुंदर बात कही है बच्चे ने। ये बताइए जो आपने माथे पे तिलक लगाया है, इसका क्या महत्व? इसका ये महत्व है कि इस जो 3 लाइनें होती हैं, पहली लाइन का अर्थ होता है ब्रह्मा, दूसरी लाइन का अर्थ होता है विष्णु और तीसरी लाइन का अर्थ होता है महेश। ये बताइए कि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, कोई मंत्र हमें भी बताइए जिससे जगत कल्याण के लिए हो। जी। आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मृतग्रहा तिलकम ते प्रयच्छन्तु धर्म कामाक्ष सिद्धये। बहुत सुंदर बात है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से गुरु जी के द्वारा बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है। आगे चल करके ये लोग सनातन धर्म के लिए अच्छा कार्य कर पाएंगे। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज से।